बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत के अहम तरीन हलकों का, अहम तरीन ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर दो अहम तरीन शख्सियात इस वक्त एक्टिव हो चुकी हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान किसी इंतखाबी शेयरिंग, पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से बज़ाहिर ये खबर इंतहाई हैरान कुन आपको नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त सेनेट इलेक्शन, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन जो कि केपी की 11 नशिस्तों के हवाले से हो रहे हैं, सिर्फ उन पर बात कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद इख्तलाफ को उछाला जा रहा है, लेकिन ये महज आईवाश है। और जो मामला मखसूस नशिस्तों के केस से शुरू हुआ, 26वीं आइनी तरमीम से शुरू हुआ, अब वो जाकर 27वीं आइनी तरमीम तक रुकेगा। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों का, सेनेट इलेक्शन हो, 27वीं आइनी तरमीम हो, बराह रास्त ताल्लुक़ इस बात से है कि पाकिस्तान में अगला सेटअप क्यों कर और कैसे बनेगा। जी हाँ, मैं नवंबर 2027 के बाद की बात कर रहा हूँ, जब मौजूदा आर्मी चीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। नवंबर 2025 तक उनकी आइनी और कानूनी मुद्दत थी पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत, लेकिन फिर 26वीं आइनी तरमीम के बाद जिस किस्म की कानून साजी की गई, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आइनी माहिरीन का यह कहना है कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो कि नवंबर 2025 को ख़त्म हो रही थी, उसमें 2 साल का इजाफा करके नवंबर 2027 तक कर दी, और प्लान अगले मज़ीद 5 साल का बताया जा रहा है। यानी नवंबर 2027 के अंदर अगर मौजूदा आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो ये मामला जाकर रुकेगा नवंबर 2032 तक। लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, नून लीग के रहनुमा, आर्मी चीफ साहब को अगली एक्सटेंशन देने पर राज़ी नहीं है, और इस हवाले से मुसलसल वो इमरान खान साहब से राबतों की कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की जो चौधरी निसार से मुलाकात थी, उसको भी उसी तनाज़र में देखा जाना चाहिए। अगर डॉट्स हम कनेक्ट करें तो जो आज का मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है, वो बड़ी चीज़ें बड़ी हद तक वाज़े कर देता है। मौसूफ फरमाते हैं, मौजूदा फ़ौजी क़यादत को इस बात का एहसास हो गया है कि फ़ाटा का इंतज़ाम गलत था। अब एक सूरत ये हो सकती है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह फ़ाटा का अपना वज़ीर आला हो जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम, वफाक इन्वर्टेड कामास में है, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम हो। इसके लिए आपको 27वीं तरमीम हर सूरत में लानी पड़ेगी। ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को लॉन्च कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के प्लेयर्स कौन कौन से हैं, ज़रा नोट कीजिए। नोटबुक और पेन लेकर आप इन चीज़ों को लिख लें, चाहे अपने पास कुछ फैक्ट एंड फिगर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को बाकायदा लॉन्च किया गया है। आसान करता हूं तमाम तर मामला आपके सामने, और इन तमाम तर चीज़ों का मकसद क्या है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि वाहिद कौमी सियासी जमात है, और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान, जो इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद कौमी रहनुमा हैं, उनका रास्ता रोका जाए, तकसीम दर तकसीम हो, कौमी असम्बली की नशिस्तों के अंदर इलाकाइयत और सूबाइयत को फ़रोग़ दिया जाए, और जो कार्रवाइयाँ ताकतवर हल्के बलूचिस्तान के ज़रिए वफाक में बनने वाली हुकूमत पर डाला करते हैं, अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ से लॉन्च करके, वही अमल अब फ़ाटा के अंदर भी दोहराया जाए। इस वक्त कौमी असम्बली की कंपोजिशन क्या है, हैयत क्या है, पहले आपको समझना होगा। ये 266 नशिस्तें जिन पर बरह रास्त इंतखाब होता है, इनमें से 141 का शेयर है पंजाब के पास है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, और गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर 120 से 25 के दरमियान नशिस्तें इन्होंने जीत ली थी। और दूसरे नंबर पर है जहाँ पर नून लीग, जिसके वोट बैंक कम होते होते अब 20 से 25 नशिस्तों तक जा पहुँचा है। दीगर इन दोनों के अलावा यहाँ किसी किस्म की कोई सियासी जमात मौजूद नहीं है। ग्राउंड के अंदर पीपल्स पार्टी किसी एक आध नशिस्त के ऊपर जो है वो इंडिविजुअल सतह के ऊपर शायद उनका उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सके। सिंध की बात करें तो 61 नशिस्तें हैं, जहाँ पर 21 कराची की हैं और 40 सिंध की हैं। अंदरूने सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला अगर कोई वाहिद सियासी जमात कर रही है, और इस मरतबा भी 10 से ज़ायद नशिस्तों पर 40 में से जिन्होंने कामयाबी हासिल की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनमें हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरी इलाकों की नशिस्तें शामिल हैं। कराची की 21 नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 17 नशिस्तें हासिल की थी, और MKM दूसरे नंबर पर वहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की तो कोई मुकाबिल नहीं, दूर दूर तक
45 में से 40 के करीब नशिस्तें, 45 का जो शेयर है कौमी असम्बली का, 40 के करीब नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ली थी। 16 नशिस्तें बलूचिस्तान की हैं। वहाँ पर मैंडेट कैसे तकसीम किया जाता है, पीछे ताकतवर हल्के होते हैं, जरदारी और मौलाना फजल रहमान से क्या काम लिया जाता है, कौम-परस्त जमातों से क्या काम लिया जाता है, आपको अच्छी तरह से अंदाजा है। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें बच गई बाकी, और जनाब इन तीनों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। अब इन तमाम तर चीज़ों को कैसे 27वीं आईनी तरमीम के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए मखसूद नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया। और वो सियासी जमात जो कि KPK की 11 जो सेनेट की नशिस्तें हैं, उनमें से 9 नशिस्तें बासानी हासिल कर सकती थी। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन हो, मखसूद नशिस्तें अपने हकदारों को मिलें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 में से 9 नशिस्तें बड़ी आसानी के साथ हासिल करके अपना शेयर सेनेट के अंदर भी मजबूत कर सकती थी, KP की नुमाइंदगी भी आ सकती थी। और आगे चलकर फिर क्या होता कि जनाब 2 नशिस्तें सिर्फ अपोजिशन को मिलती। लेकिन ये जो मखसूद नशिस्तों का फैसला आया, इसने इस बात के ऊपर मजबूर कर दिया कि अब बातें की जा रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुत्तफिक हैं कि 11 में से 6 PTI रख लेती है, 5 अपोजिशन रख लेती है, और वहां पर भी इन 6 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं। सेनेट इंतखाबात में नाराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं और अली अमीन गंडापुर में मुज़ाकरात इस वक्त की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक दोस्तों नाकाम हो चुके हैं। मजीद नुकसान जिसका हो सकता है, और रात को 9 बजे भी एक मीटिंग है, और जो नाराज़ रहनुमा हैं जिनमें इरफान सलीम है, आयशा बानो हैं, इरशाद हुसैन हैं, वकास औरकज़ई हैं, उन्होंने सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला बरकरार रखा है। और ज़रा ये कह रहे हैं कि जनाब बैरिस्टर गौहर और सलमान अकब राजा नाराज़ सेनेट उम्मीदवारों की वज़ीर आला अली अमीन से मुलाकात करवाने के लिए गए थे, नहीं हो सका मामला तय। रात 9 बजे दोबारा मुलाकात हो रही है। नाराज़ रहनुमाओं ने कहा है कि हम किसी सूरत कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे, और मुतालबा किया है कि अगर हम कागजात वापस लें तो JUI और पीपल्स पार्टी एक एक सीट से दस्तबरदार हो जाएं। जी हाँ, ये वो फार्मूला है जो JUI और पीपल्स पार्टी अपोजिशन रहनुमाओं के तौर पर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से जनाब अपनी तरफ से उन्होंने एक बनाया। और अब अगर इस पर इख्तलाफात मजीद सामने आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नतीजे पर नहीं पहुँचती, तो धमकी दी जा चुकी है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से कि हम 2 नशिस्तें मजीद छीन लेंगे आपके अरकान को तोड़कर। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को KP असम्बली के अंदर इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान भी करार दे दिया है, ताकि उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू ना हो। यानी कि तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें जो छीनने वाले हैं वो तो जनाब इस वक्त एक पेज पर हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक पेज पर नहीं है। और ये मामला कहाँ जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये महज एक बुनियाद है। इसके नतीजे में अगर ये जो मौलाना फजल रहमान साहब ने इशारा किया ना कि फाटा को अलहदा कर दिया जाए, उसका वज़ीर आला बना दिया जाए, उसको सूबे का स्टेटस दिया जाए, तो ना सिर्फ KP के अंदर इनकी नशिस्तों का शेयर कम हो जाएगा, वो कम होकर अगर इनको इस वक्त 45 नशिस्तें हैं, 6 भी दी जाती हैं तो 39 हो जाएंगी। और अगर अलहदा से भी उन्हें मजीद 4 नशिस्तें दी जाती हैं, KP की नशिस्तें कम किए गए बगैर, तो फाटा की 10 नशिस्तें बन जाएंगी। वहाँ पर ताकतवर हल्के कैसे खेलेंगे मरकज़ में हुकूमत के क़याम के लिए। और बलूचिस्तान के अंदर 16 नशिस्तें हैं, उनको बढ़ाकर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 20-21 करने का प्लान है। 27वीं आईनी तरमीम में पंजाब और KP का शेयर कम करने का प्लान है, जहाँ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, और दूसरे नंबर पर जहाँ पर नून लीग मौजूद है। नून लीग को भी इस बात का एहसास हो चुका कि मुस्तकबिल में उन्हें टाइट किया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एतबार करने को एतमाद करने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद कि वोट को इज्जत दो का नारा भी इमरान खान के बुक्स में नवाज शरीफ ने खो दिया, लूली लंगड़ी हुकूमत भी दे दी, और इमरान खान साहब के खिलाफ हारने के बावजूद उन्होंने बड़े रहनुमा के तौर पर जो है वो उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की, बल्कि शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को जाली ओहदों तक बिठाया। लेकिन अब क्योंकि मुस्तकबिल में उनकी पोजीशन ख़त्म होने जा रही है, तो अब इस एहसास के बाद वो इमरान खान साहब से मुसलसल जो है वो राब्ते कर रहे हैं, और इस बात की ऑफ़र भी दे रहे हैं कि अगर हम इमरान खान साहब को आइंदा 2-2.5 बरसों के लिए यही जो असम्बली है इससे वज़ीर-ए-आज़म बनाने पर अगर राज़ी होते हैं, तो आप नवाज शरीफ को सदर बनाने पर राज़ी हों और 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता रोकें, क्योंकि 2 दहाई इक्सियत के बाद भी हम ताकतवर हल्कों का रास्ता पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत का नहीं रोक सके थे, आग भी नहीं रोक पाएंगे। दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब का किरदार
तैयार है वो आपके सामने है। आसिफ जरदारी साहब को महज इस वक्त सिंध चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बार बार री लॉन्चिंग करने के बावजूद मरकज़ में उनके हाथ कुछ नहीं आया। उनकी कोशिशें कि किसी न किसी तरीके से लूला लंगड़ा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो को बनाया जाए, वो इसी सूरत में बनाया जा सकता है कि मज़ीद वो इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी इख्तियार करें, जर्नैलों की गोद में बैठें और उसके बाद फाटा और बलूचिस्तान और अंदरून सिंध से जो है वो इसी किस्म के मर्जी के नताइज हासिल करके किसी न किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की नशस्तें 100 नशस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें, जो कि दीवाने का ख्वाब इस वक्त नज़र आता है। लेकिन इसी किस्म की चीज़ें माजी में भी कर चुकी है पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी। मुस्तकबिल के अंदर भी इनका इसी किस्म का प्लान है कि किसी न किसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी को भी किसी अहम तरीन ओहदे के ऊपर जो है पहुँचाया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाती तौर पर अपने लिए सदारत की ख्वाहिश रखते हैं और अगर फाटा को ज़्यादा सूबा बना दिया जाता है, वहाँ की भी अगर सेनेट की नशस्तें का वही बाकी सूबों की तरह बराबर का शेयर आ जाता है 20-22 नशस्तों का, तो फिर क्या होगा? यानी वहाँ से भी उसी तरह की लोटा साजी की सनत को फ़रोग मिलेगा। जैसा कि आपको याद होगा 70, 80 और 90 की दहाई के अंदर फाटा के जो 10 आज़ाद उम्मीदवार हुआ करते थे, सेनेट के हों या फिर कौमी असम्बली के, उनके ज़रिए हुकूमतें किस तरह से बनाई और बिगाड़ी जाती थी और उसके पीछे कौन से हल्के होते थे। तो दोस्तों ये है सारा प्लान। और इस तनाजुर में मुलाकात भी की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से चौधरी निसार के साथ। मुलाकात भी पहुँचाए जो है वो पैगाम भी पहुँचाया गया था नवाज शरीफ साहब का कि चौधरी निसार साहब इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, इमरान खान साहब को राज़ी करें। हम जनाब उनकी रहाई के लिए भी कोशिशें करते हैं, लेकिन आगे चलकर मुस्तकबिल में इमरान खान साहब से इस बात का वादा लिया जाए कि वो नून लीग के साथ पंजाब और KP की सतह पर और पूरे मुल्क की सतह पर जो है वो मिलकर चलेंगे। ये एक ग्रेट गेम है, ये एक लंबा प्लान है और बज़ाहिर ये आई वाश है जो आपको सेनेट खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है ना जनाब, वो महज आई वाश है। काउंटर मूव के तौर पर क्या हुआ था, जब चौधरी निसार से रब्ता हुआ तो उसके बाद फिर इस किस्म की तलात भी आई कि जनाब मलिक रियाज की एंट्री भी हो रही है। पीपल्स पार्टी ने भी एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रवाबित की कोशिश की और कहा कि 8 फरवरी 2024 को हमने आपको जो ऑफ़र की थी कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें, वो ऑफ़र अभी भी कायम है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ओवरसीज़ जो शख्सियात की जानिब से दोबारा से इमरान खान साहब से रवाबित होना शुरू हो गए। कौमी हुकूमत का फार्मूला भी डिस्कस करना शुरू कर दिया गया। इन तमाम तर चीज़ों का महज मकसद क्या था कि इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा रवायती सियासी माफिया के साथ किसी भी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान की मौजूदा ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का कोई NRO देने के लिए तैयार नहीं है। और बदले में हो क्या रहा है आपके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर सैफ जैसे किरदार तो जब चाहें वो मुलाकात कर सकते हैं और फिर उसके बाद एक फहरिस्त भी दे सकते हैं कि ये उम्मीदवार इमरान खान साहब ने दिए। मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप भी रखता हूं क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि इस फहरिस्त को तस्लीम कर लिया जाए कि ये इमरान खान साहब ने दी है। देखिए जरा, साहब की जानिब से नाम आ गए, 2 हजरात की खान साहब से मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ की और उसके बाद जो हमारे वकील साहब है ज़हीर अब्बास साहब, तो उन्होंने आके ज़हीर अब्बास साहब ने इस बात की तस्दीक की कि खान साहब ने ये नाम फाइनल किए हैं। तो सलमान खान साहब करेंगे, उन्होंने जो नाम दिए एग्री करेंगे उन दोनों देखिए उन्होंने नहीं फाइनल की, खान साहब ने फाइनल की बात है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई हर बंदे की बात पे हम यकीन नहीं करेंगे। खान साहब की फैमिली के अलावा देखिए मैं अर्ज करता हूँ कि जब उन्होंने ये नाम दे दिए, अब अगली जो मुलाकात है वो अगले मंगल वाले दिन होनी है, उससे एक दिन पहले इलेक्शन हो जाना है पीर वाले दिन। तो मैं नहीं समझता कि ज़हीर अब्बास साहब जो एक बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं, जिनका एक मकाम है कानूनी पेशे में, वो कोई सरियन झूठ बोलेंगे जो अगले ही दिन पकड़ा जाएगा, वाजे हो जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल उनकी बात पे एतबार करता हूँ। जब उन्होंने ये कहा कि मेरी मौजूदगी में खान साहब ने ये 6 नाम फाइनल किए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि मैं उनकी बात पे एतबार ना करूँ। मैं बहुत सालों से उनको जानता हूँ और देखिए अगले मंगल तो फिर खान साहब से मुलाकात होनी है ना। कैसे हो सकता है कि आज कोई झूठ बोल दे खान साहब के हवाले से जो अगले मंगल पकड़े जाना। जी, यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आमने सामने है। बहरान इसलिए है डेफिनेटली इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा हैं, उनको गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर गुज़श्ता 2 बरसों से जेल के अंदर रखा हुआ है। और जो मायूसी फैलाते हैं ना लोग, वो ज़रा 70 की दहाई की पीपल्स पार्टी का भी हाल देख लें, 80 की दहाई के अंदर, और 90 की दहाई और 2000 के बाद की मुस्लिम लीग नून का हाल भी देख लें। जब उन दोनों सियासी जमातों का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमना सामना हुआ था तो उनकी निस्बत कई बेहतर हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो 100 से ज़्यादा नशस्तें जीत कर आ गई दोबारा सामने। इस वक्त मसला क्या है? मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद
मौजूद क़यादत है वो इस वक्त उस तरह से, यानी कि पार्टी टूटने के नाम जो है वो ना बावजूद उसके और इमरान खान साहब की ग्रिप ख़त्म ना होने के बावजूद भी जो इस वक्त कमज़ोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो ये है जनाब के इमरान खान साहब तक जो उनका कम्युनिकेशन चैनल है वो जनाब कमज़ोर है और उसके पीछे साजिशें भी हैं पार्टी के अंदर, इसके पीछे ताकतवर हलकों की जानिब से दबाव भी है, इसके पीछे खौफ की फ़िज़ा भी है, इसके पीछे दीगर मामलात भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल्द अज जल्द इन तमाम तर चीज़ों से निकल कर एक 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर आना होगा, जो कि डेफिनेटली इमरान खान साहब की रिहाई तो है ही, मुस्तकबिल का जो सियासी निज़ाम आगे जाकर 2027 के बाद बनने जा रहा है उसके ऊपर फोकस करना होगा और देखना होगा कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान का, आसफ जरदारी का और नवाज शरीफ का क्या किरदार है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ खड़ी है, किस तरह से अपने मौक़िफ़ को ज़्यादा बेहतर और वाज़ेह अंदाज में पाकिस्तानी अवाम के सामने वो रख सकती है और मुस्तकबिल के किसी भी सियासी माहौल के अंदर बड़ा सियासी स्पेस हासिल कर सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फीडबैक आपका अज़ हद ज़रूरी है, एक डिफरेंट एंगल मैंने आपके सामने रखा है, तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।